Good morning, class 12th, and welcome to the next video of Macroeconomics chapter Foreign Exchange Rate (FER). In the last video, Rajesh sir have taught you about the different things and two different systems: fixed exchange rate and the flexible exchange rate, and the sources of demand and supply of the foreign exchange. And now मैं आप लोगों को इसके आगे बताने जा रहा हूँ कुछ टेक्निकल टर्म्स जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज़ इसमें काफ़ी है। अब उसी को आगे कैरी करने के लिए और इसके हमारे चैप्टर का आज एंड भी होगा। तो सबसे पहले आपको जैसे जानना है, हम जब बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या, वो आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट वीडियो में आपने समझा था कि किसी भी डोमेस्टिक करेंसी को किसी अदर कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना, कि हम अपनी करेंसी कितनी पे करके दूसरी करेंसी खरीद सकते हैं, उसके रेट को हम एक्सचेंज रेट को हम क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो डेफिनेशन वापस वही लिखी हुई है सेम, कि प्राइस ऑफ वन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि हम $70 रुपीज़ पे करके $1 खरीदते हैं, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या कहलाएगा, 1:70। और ये रेट बढ़ जाएगा तो रेट उसको रेशो बढ़ा देंगे, उसको 72, 75, 73, 80 कुछ भी हो सकता हो। तो ये जो हमारा एक्सचेंजिंग सिस्टम है, जो जिस रेशो से हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है इसका एक्सचेंज रेशो, राइट। अब इसके जो एक्सचेंज रेट है, इसमें इसकी फॉरेन करेंसी के हिसाब से हमारी कई बार करेंसी आपने देखा, जैसे मैं अभी एग्जांपल आपको दिया उसमें मैंने कहा कि 70 का रेट भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 73 भी हो सकता है, 60s तक भी रेट गया हुआ है। तो ये रेट कैसे चेंज होता है, उसके बेस पर हमारे कुछ टर्म्स हैं इसमें जो आपको मैंने समझानी है आज, समझेंगे इनको आज ध्यान से। जो सबसे पहले टर्म इसमें आ रही है, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। अब जो सर ने आपको जो एक्सचेंज रेट सिस्टम समझाए थे, उसी के बेस पर यहाँ पे टर्म्स के नाम भी चेंज होंगे। टर्म का मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा, उसका इफेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ क्योंकि वो अगर एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हुआ है तो उसको हम डिवैल्यूएशन कहेंगे, अगर वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा अगर वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर वो चीज़ हुई है तो पहले हम समझते हैं डिवैल्यूएशन क्या होता है। डिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है गवर्नमेंट और आरबीआई ऑफिशियली लोअर्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है, तो या हमारी करेंसी बाहर से हमारे पास कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अपनी करेंसी की वैल्यू को लोअर कर देंगे। करेंसी लोअर करने का मतलब क्या हुआ, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना, इस पर कन्फ्यूज़न बहुत होती है बच्चों को। अपनी करेंसी सस्ती करने का मतलब ये है कि अब आपको $1 के लिए पहले से ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे। मान लो इनिशियली आप $1 के बदले पे कर रहे हो 70 रुपये। अगर डिवैल्यूएशन हुआ, गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती है अपनी तरफ से, तो अब आपको 70 रुपये से ज़्यादा उनको पे करने हैं। इट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि डॉलर की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई इन आवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ गई अब। ठीक है, यानी पहले अगर कोई पर्सन $1 खर्च करता तो उसे 70 रुपये की वर्थ मिलती यहाँ से, या 70 रुपये की वैल्यू मिलती उसे यहाँ से। अब वो 70 से ज़्यादा रुपये की परचेजिंग कर सकता है बाय स्पेंडिंग हिज $1। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड द डिवैल्यूएशन। और अगर इसको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन। अब इसके इम्पैक्ट समझ लेते हैं। अभी आपको एग्जांपल वैसे इम्पैक्ट इसका बता दिया मैंने कि डिवैल्यूएशन करने के बाद किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स राइज हो जाते हैं। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि जो कंट्री हमसे इंपोर्ट करेगी, यानी जिस कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे यहाँ पेमेंट पहले से कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो इम्पैक्ट इसका ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स राइज हो जाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट्स हमारे ऑन द अदर हैंड इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे इम्पैक्ट आ गया डिवैल्यूएशन का। पॉइंट समझ में आया चला? डिवैल्यूएशन होने से क्या होता है, हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो घट जाती है। तो जो एक्सपोर्टर है, जब हम जिसको एक्सपोर्ट करेंगे, जो हमारा माल परचेज़ करेगा, बाहर से हमारी गुड्स परचेज़ करेगा, उसे यहाँ पेमेंट पहले से कम करनी पड़ेगी, यानी वो सेम अमाउंट पे करके पहले से ज़्यादा परचेजिंग यहाँ पे कर सकता है, राइट। तो ये तो हमारा डिवैल्यूएशन साथ में और उसका इम्पैक्ट। अब आता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बेटा इसका बिल्कुल अपोजिट है, करेगी इसको गवर्नमेंट ही, बट बिल्कुल अपोजिट चीज़ है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हाई कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर हमारे जैसे बताया ना कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स राइज करने होते हैं गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन कर देती है, और इंपोर्ट राइज करने होते हैं तो उसको रिवैल्यूएशन कर देगी, उसको हाई कर देगी। तो क्या होगा, हमें बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, हमें कोई मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, हमें फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है कोई, तो वो चीज़ हमें सस्ती मिलेगी अब, क्योंकि हमारी कंट्री जो हमारी करेंसी वो रिवैल्यूएशन हो चुका है, उसका एक तरह से वो बढ़ चुकी है, उसकी कीमत बढ़ चुकी है मार्केट में, राइट। देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। अब आपको मैं बताऊँ, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में
जो मीनिंग है इसका बिल्कुल सेम है। यहाँ भी हमारी करेंसी लोअर हो जाती है, सस्ती हो जाती है करेंसी हमारी एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी ऑफ अदर कंट्री। सिमिलरली डेप्रिसिएशन में भी हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज़। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसे गवर्नमेंट करती है डिवैल्यूएशन, तो इस टर्म का नाम क्या दे दिया हमने, डिवैल्यूएशन। और अगर यही काम मार्केट फोर्सेस का बेस पर हो रहा है, मार्केट में डिमांड सप्लाई की फोर्सेस का बेस पर हो रहा है, तो ये कहलाएगा डेप्रिसिएशन। यानी इफ़ जो वैल्यू ऑफ द करेंसी लोअरिंग इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम देन इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और यही काम अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हो रहा है तो ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन। इम्पैक्ट बिल्कुल दोनों का सेम है। अब जैसे मैंने बताया डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ही कंट्री मतलब हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन भी होता है। एप्रिसिएशन में उसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी अब आपको बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए पैसे आपको कम पे करने पड़ेंगे, तो आपके इंपोर्ट्स राइज हो जाएंगे। जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उन्हें वो मौका, वो टाइम पीरियड अच्छा लगेगा कि हमें पैसा कम पे करना पड़ेगा बाहर, तो इंपोर्ट्स की वैल्यू उस टाइम बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट हमारे उस टाइम कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक 4 टर्म हो गई जो हमने इस चैप्टर में समझनी थी, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। इन दोनों का मीनिंग सेम है, रिवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन का। ऐसे ही डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन इन दोनों का मीनिंग सेम है, इसका इम्पैक्ट भी सेम है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर है कि कौन से सिस्टम के अंडर हो रहा है। अगर ये फ्लेक्सिबल में हो रहे हैं तो ये कहलाएंगे डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। अगर ये फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम के अंदर हो रहा है तो ये कहलाएगा डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन। ये 4 टर्म समझ में आ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। जो लास्ट वीडियो था राजेश सर ने आपको उसमें जो एक्सचेंज रेट सिस्टम समझाए थे, 2 समझाए थे आपको, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक सिस्टम इसमें और भी आता है, जिसे हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। ये हालांकि ज़्यादा कुछ एप्लीकेबल नहीं है, पर ये कब यूज़ होता है, अगर ऐसा हो कि मार्केट में, और ये ज़्यादातर किस केस में होता है, जो हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है जिसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं, उस सिस्टम में अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट में डिमांड या सप्लाई किसी के बहुत ज़्यादा या कम होने की वजह से हमारा FER या तो बहुत ऊपर चला जाए या बहुत ही लो चला जाए। ठीक है, दोनों ही केस में या तो बहुत ऊपर चला जाए या बहुत ही लो चला जाए, तो उसमें उस प्राइस एक्सचेंज को, यानी उस एक तरह से आप देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्चुअली है क्या, वो फॉरेन करेंसी का प्राइस ही तो हुआ। ठीक है, अगर हम किसी फॉरेन करेंसी की कमोडिटी मान लें तो एक तरह से उसका प्राइस ही तो कहलाएगा ही। तो आप ये समझ लो कि अगर उस फॉरेन करेंसी का प्राइस बहुत हाई हो जाए तो आप क्या करते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं। ठीक है, और अगर कम हो जाए तो क्या करते हैं, उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। यही होता है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत हाई हो जाए या फिर बहुत लो हो जाए तो गवर्नमेंट और RBI क्या करते हैं, वो अपना इंटरवेंशन करेंगे, अपना उसमें इंटरफेरेंस आएंगे, मार्केट में लेके आएंगे, और उस टाइम पर वो क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को या तो सेल करना शुरू कर देंगे या फिर परचेज़ करना शुरू कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो गई है तो उसके सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, जिससे मार्केट में सप्लाई उसकी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और एक्सचेंज रेट वापस बैलेंस हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी जो इसका प्राइस बहुत लो हो चुका है तो उसे ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो उसका प्राइस हमारा वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है मैनेज फ्लोटिंग। यानी गवर्नमेंट का एक तरह के टूल है जो जिसके थ्रू वो सिर्फ उस प्राइस को, यानी फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। राइट, तो ये हमारा हो गया मैनेज फ्लोटिंग। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको जो बेसिकली मैंने आपको 5 ही टर्म्स समझाई हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और इनके इम्पैक्ट्स भी बताए कि डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, इनके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, और ये मैनेज फ्लोटिंग किस केस में यूज़ करती है गवर्नमेंट। आई होप आपके पूरा वीडियो में जो 5 टर्म्स आपको समझाए गए हैं आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मेरे पूछ सकते हैं, आई विल मेक इट क्लियर। थैंक यू।